प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को माइंड बूस्टर की तरफ से। आज लाइव सेशन में हम आप के समक्ष इस ध्येय से आए हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड हाउ टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, इस विषय पर हम बात करने के लिए आपसे आज रूबरू हो रहे हैं, लाइव आए हैं। बहुत सोच समझ करके मैंने ये विचार किया कि लाइव आना जरूरी है, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं एक साथ मिल जाएंगे और उनसे वार्ता होगी, उनसे बात होगी। आज मैं लाइव सेशन पे रहा, बहुत अच्छा आप लोग का उत्साह देखने को मिला, प्यार देखने को मिला, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स दिए। लेकिन आज कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, क्योंकि पहली बार मैं लाइव आया था, इस कारण से टेक्निकल इश्यू के कारण वो वीडियो जो होगी वो यूट्यूब से रिमूव्ड हो गई। यूट्यूब पर मैंने कंप्लेन भी करी है, लेकिन फिर भी दूसरे वीडियो से जो रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वीडियो में एडिट करके मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की जब बात आती तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपना गोल सेट करना है। वो गोल 90 प्लस का हो सकता है, 95 प्लस का हो सकता है, 96 प्लस का हो सकता है, 97 प्लस का हो सकता है। आप कुछ भी गोल करें और अपने स्टडी टेबल के आगे चौड़ा सा लिख करके स्केच पेन से लिख दिए, माई गोल इज 95 प्लस, 96 प्लस, जो भी चाहे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल में आपको यह ध्यान रखना है कि स्टडी हो फिर उसका ब्रेक हो, स्टडी हो फिर ब्रेक हो, स्टडी हो और ब्रेक हो। मैंने कई वीडियो में इस बात को बहुत क्लियर कट बोला है कि 50 मिनट 55 मिनट का एक सेशन रखने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का एक रिलैक्स टाइम मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि ब्रेन जो है वो शांत होता है और जो चीजें हम पढ़े रहते हैं उसको हम अचेतन मन में आत्मसात करते चले जाते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ब्रेक लें और टाइम टेबल को फॉलो करें। देखा क्या गया है, टाइम टेबल तो बनाना बहुत आसान है, पेन पेपर लिया, टाइम टेबल बना लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उसको फॉलो करना। जब टाइम टेबल फॉलो करने की बात आती है तो यही होता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, पक्का मम्मी मंडे को कर लेंगे। मम्मी से, पापा से, भैया से सबसे प्रॉमिस हो जाता मंडे से करेंगे और फिर मंडे भी निकल जाता है। सबसे पहली बात क्या है कि टाइम टेबल बनाइए और अपने आप को मजबूत कीजिए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे किसी भी प्रकार से। देखो बेटा, मेहनत करने वालों की ही पूजा होती है। जो मेहनत करेगा वो उसकी पूजा होगी, उसको लोग मानेंगे, उसको लोग चाहेंगे, उसको उठा के रखेंगे समाज में। सब लोग ये बात बोलेंगे, उनका बच्चा, उनकी बच्ची जो है कितनी मेहनती थी, कितना आगे बढ़ गई और कितना अच्छा रहा। लेकिन क्या है कि हम आराम, कंफर्ट जोन ढूंढते हैं और आराम की दुनिया में रहते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। तो यह चीजें जो होती हैं गलत होती हैं। अब यहां पर क्या है कि जब आपने एक टाइम टेबल सेट कर लिया और पूरी तरकीब से यह देख लिया कि हां हमारा सिलेबस क्या है। अभी जैसे चल रहा है कि कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वैसे सिलेबस आपका बना हुआ, आपको पता है कि हाँ हमारा ये सिलेबस है, इसमें ये चैप्टर्स आएंगे और इसकी यूनिट वाइज जो है ये मार्किंग है और इतनी यूनिट है, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट में ये मेरा पूरा पाठ्यक्रम, चाहे बायो का होगा, चाहे फिजिक्स का होगा, चाहे केमिस्ट्री का होगा, चाहे इंग्लिश का होगा, वो सब बना हुआ है। अब उसको क्या है, हम यूनिट वाइज हम लेकर के चलेंगे। जब यूनिट वाइज हम उसको लेके चलेंगे तो उसकी स्टडी करेंगे बाकायदे और पर्याप्त मात्रा में। हम इस चीज को सोच के रखें कि हमें अपना खुद का नोट्स बनाना है, किसी दूसरे के नोट्स पे नहीं, अपने ही नोट्स पर हमें क्या है वर्कआउट करना है। और मैंने एक बात बोली है कि जब हम सबसे पहला काम है हमें अपनी एनसीईआरटी को बेस बनाना है और उस एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैंने बताया हुआ है कि जब हम कोई डेट और ईयर यूज करते हैं तो हम उसको रेड हाइलाइटर से यूज करते हैं, और जब कोई हम मेन वर्ड्स होगा या साइंटिफिक नेम होगा या कोई होगा तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लू हाइलाइटर से मार्क कर लेते हैं। और कोई रनिंग सेंटेंस होगा उसको क्या है, ग्रीन
हाइलाइटर से मार्क करते हैं। ये 3 काम करने से क्या होता है कि हमें रिवीजन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो हाईलाइट किया हुआ जो चीज है उसको हम पढ़ लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। इन बातों को हमें सोच करके बहुत अच्छे से प्रयत्न करना है और आगे बढ़ना है। वैसे तो एक बात सही है कि जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे होम एग्जामिनेशन हो चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, बच्चा तनाव में आ जाता है। वो क्या होता है, चिड़चिड़ापन दिखाने लगता है। उसके मन में क्या भ्रांति के जो है आइडियाज चलने लगते हैं और उसका मन जो है वो पढ़ाई से हट करके दूसरी ओर चले जाने लगता है। तो यह चीज जो है वो गलत है। और जब हमें एक बात ध्यान रखनी है, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमें अपने पढ़ाई पर विशेष फोकस रखना है। हमें कभी इधर उधर नहीं भागना, हमें पूरी तरकीब से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम अपना नोट्स बना लिए, अपना प्रिपरेशन कर लिए, उसके बाद क्या है, हमें अपने राइटिंग स्किल पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, सैंपल पेपर और सैंपल पेपर के साथ ओल्ड पेपर, और ओल्ड पेपर में भी 5 साल के कम से कम पेपर जो है उसको आप लगाएं और लिखें। लिखने से क्या फायदा होता है कि आपको 1 मार्क से क्वेश्चन, 2 मार्क से क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन या 5 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना है यह अप्रोप्रिएट आपको पता चल जाएगा। और उसके माध्यम से क्या है, आप बहुत अच्छा जो है गेन करेंगे और नंबर भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम यदि ज्यादा लिखने लगते हैं तो हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन छूटने लगता है। क्योंकि सीबीएसई में या यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में जो भी पेपर बनता है वो टाइम कैलकुलेटेड होता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब मैं एक बात कहूंगा, एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी बनाने की जा रहा हूं, जो हम पढ़ने की बात को आगे लेकर के चलते हैं। तो एक लड़का था, शहर में रहता था। वो एक दिन क्या हुआ, उसको मन किया कि साइकिल चलाएंगे, तो देखा कि उसकी साइकिल में हवा नहीं था। वो साइकिल को लेकर के पैदल क्या है अपनी कॉलोनी से बाहर निकला और काफी दूर तक चलता गया। वहां पे उसको कई रास्ते में कई लोग मिले। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, कहते हैं कि हवा नहीं है, पंचर हो गया, ये है। तब तक क्या बहुत जोर की आंधी निकली, बहुत जोर से आंधी आ गई और वो आगे बढ़ रहा था साइकिल स्टोर के लिए कि हवा वहां पे मिल जाए। वहां पे एक आदमी मिला, उसने कहा अरे इतनी तो हवा चल रही है, तुम अपनी साइकिल में हवा भरो, और कहता है चलते बनो। तो उस व्यक्ति की बात को सुनकर के बच्चा भी हंसा और जो लोग वहां पे थे उन्होंने भी इस बात को सोच करके हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जो हवा इस साइकिल के पंप के द्वारा भरी जाएगी वह जो है वही कारगर सिद्ध होगी, बाकी जितनी हवा है वो बेकार है। इसका सीधे सीधा इस कहानी से मतलब यह है कि ज्ञान का सागर बहुत सारा है हमारे लाइब्रेरी में, हमारे इंटरनेट पर, हमारे बुक्स में, हमारे नोट्स में, हमारे टीचर के पास, हमारे पिताजी के पास, माताजी के पास बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान कौन सा काम आएगा, वो जो हमारे सिर के अंदर होगा। मतलब उस साइकिल की ट्यूब के अंदर जो हवा भरी जाएगी उसी से साइकिल चलेगी। इसी तरीके से हमारे जीवन में है कि जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, स्वयं ज्ञान प्राप्त करेंगे, वही हमारे जीवन में चरितार्थ होगा, काम आएगा। बेटा, एग्जामिनेशन के समय यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें लर्न करना है, हमें आगे बढ़ना है। जब हम पाठ्यक्रम समाप्त कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन करने में क्या है, हमें बकायदे लिख करके देखना है। और ये राइटिंग स्किल का मामला है। मैंने आपको क्वेश्चन वाइज बता दिया कि कितने नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अनुरूप लिखना है। अब यहां पर एक बात समझेंगे कि जब हम रिवाइज करते हैं और सारी चीजें करते हैं, उस समय रिवीजन के समय हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट होगा, रोड मैप होगा, कन्वर्जन का इक्वेशन होगा, या फिर क्या है कुछ रिएक्शंस होंगे, सब अपनी स्टडी टेबल पर बना करके इस प्रकार से जैसे है इसको बना करके पूरा जो है उसको चस्पा कर लेंगे अपने स्टडी टेबल के सामने। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा होगा और हमें देखते देखते हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जब उस याद हो जाएंगी तो बहुत ही उसमें अच्छा रहेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके उसको सेट करेंगे। अपना जो मुख्य काम है उसको निपटा लेंगे तो आपका हौसला बुलंद रहेगा, आप गैर जरूरी काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें एक और टिप्स देना चाहूंगा, है वो है डिसाइड एंड रिवाइज।
आपको रोज जब अपने गोल सेट करते समय ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे अमुक 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 चैप्टर जो है वो हमें आज लर्न करना है और उसको हमें रिवाइज करना है। यदि आपने डिसाइड किया है तो आपको रिवाइज करना है और यह अनिवार्य रूप से करना है, तो इस बात बनेगी, यह ध्यान रखेंगे। तो डिसाइड, रिवाइज एंड डे टू डे, नो डिले। फिर से सुन ले, डिसाइड, रिवाइज्ड, डे टू डे, नो डिले। मतलब क्या हुआ, हमें रोज अपना डिसाइड भी करना है, उसको रिवाइज भी करना है, डे टू डे करना है, कोई भी उसमें डिले नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। बेटा एक बात समझ लो, यहां एक शायरी के माध्यम मतलब से मैं आपको सिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये लाइव सेशन है, आपको मैं बता सकता हूं। इसमें शायरी क्या है, दरिया हूं, हुनर जानता हूं, अपना रास्ता स्वयं बनाना जानता हूं। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें अपने रास्ते को बनाना है तो हमें डायरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को सभी लोग जानते हैं कि वह जो है विश्व प्रख्यात वैज्ञानिक घोषित हुए और उन्होंने सापेक्ष का सिद्धांत दिया, बहुत बड़ा उनका योगदान है। जब तक ये धरा होगी, जब तक ये विज्ञान होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को कोई नहीं भूल सकता है। उनकी सफलता को देखते हुए एक व्यक्ति आया उनके पास, उन्होंने पूछा कि आप सफल कैसे हुए? तो उसने बताया कि मेरे सफलता का राज केवल है लगन। आइंस्टीन जो थे वो गणित में सब बहुत ही कमजोर थे। उनका क्या है, बच्चे तक मजाक उड़ाते थे, मैथ के टीचर मजाक उड़ाते थे, एक एक सवाल को 4-4 बार करना पड़ता था, लेकिन वो हारे नहीं। वो हमेशा इस चीज पर लगे हुए थे कि मुझे गणित सीखनी है। उनका लगन जो था वो कामयाब होता चला गया। और तो प्यारे बच्चों, लगन इतनी बड़ी चीज थी कि आइंस्टीन ने गणित सीख ली, उसके बाद उन्होंने फिजिक्स पढ़ा है। फिजिक्स पे उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने सापेक्ष का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हर किसी को पता है, E=mc²। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हम जब निरंतर मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, हमारी हुनर, हमारी कैपेसिटी निरंतर आगे बढ़ती है। बेटा ध्यान रखना, लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमा करती, लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमा होती। जो स्थिर पत्थर होगा उसके ऊपर काई जमा होगी। इसलिए हमेशा रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यह जानकारी जो मैं दे रहा हूं, यह इसलिए दे रहा हूं कि आपकी एग्जामिनेशन पास हैं और आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेटा एक बात समझ करके रखना इस चीज को कि माता पिता जो हैं बहुत ही साध्य लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप जब अपनी टाइम टेबल से हटते हो, अपनी दिनचर्या फॉलो नहीं करते हो, तो आप ये मानो कि आप मम्मी पापा के सपनों को कहां तक साकार कर पा रहे हो। ये खुद आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। क्योंकि जो देखो, इस YouTube पर हजारों मोटिवेटर बैठे हुए हैं, पढ़ाने वाले, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से होता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है, वही सबसे ज्यादा कारगर होता है। एक छोटी सी घटना मैं सुनाना चाहूंगा। एक स्कूल था, उस स्कूल में एक लड़का था। वो लड़का जो है वो फुटबॉल खेला करता था, लगातार उसके मैच चला करते थे। वो अपने पिताजी के साथ आता था, पिताजी एक स्थान पर बैठते थे और वो प्रैक्टिस करता था। लगातार 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन यह क्रम चलता रहा। लेकिन जिस दिन क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल था और फाइनल का जब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जब हुआ, उस 4-5 दिन वो बच्चा नहीं दिखाई दिया। तो कोच भी ये सोच रहा था कि एक बच्चा जो प्रैक्टिस करता था वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक फाइनल वाले दिन वो बच्चा आता है और आकर के कोच के पैरों में गिर जाता है कि सर, हमको आज फाइनल के टीम में खेलना है। आप हमेशा हमेशा रिजर्व में आप मुझको रखते हैं, कभी आप मुझको आगे नहीं बढ़ाते हैं। आज लेकिन मैं खेलूंगा। लेकिन कोच बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसने कहा कि नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि क्या है, ये प्रेस्टीज इश्यू का सवाल है, हमारे स्कूल की इज्जत का दांव लगा हुआ है, आपको मैं ऐसे चांस नहीं दे सकता। लेकिन वह चरण पकड़ करके बैठा रहा और उसने रोता रहा कि नहीं, मुझे खेलने का मौका दे दो। कोच पिघल गया, उसने कहा जाओ, आज मैंने चांस दिया, तुम जाकर के खेलो।
वो लड़का इतना अच्छा खेला कि कहने लायक नहीं। और वो क्या है कि जब फुटबॉल उसको मिलती थी वो सीधे गोल पर जाता था, गोल लगाया उसने, 6 गोल 7 गोल 8 गोल तक लगाए और टीम विजयी हुई। जब टीम विजयी हो गई तो कोच ने सोचा मन में कि मेरे साथ इतना बड़ा, मैंने इसको क्यों ऐसा अंडरएस्टिमेट कर लिया। बाद में उस बच्चे ने बताया कि सर मेरे पिताजी जो हैं मुझे देख रहे थे और इस कारण से मुझे मैच में बहुत अच्छा खेलना पड़ा। कहे तो जब उसने उस स्थान पे देखा जहां उसके पिताजी बैठे रहते थे तो वो पिताजी वहां नहीं बैठे थे, तो उसने बताया कि मेरे पिताजी रोजाना मुझे प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ लेकर के आते थे, लेकिन मैं सर आपको जानकारी नहीं दिया कि वे आंखों से अंधे थे, वो मुझे नहीं देख सकते थे, न वो फुटबॉल को देख सकते थे, न वो मैच को, शुरू से अंधे थे। लेकिन अभी 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई है और वो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। वो आज मेरा पहला मैच था, इसलिए वो आज वो मुझे देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरी जुनून और पूरी ताकत के साथ अपने टीम को जिताना था, मुझे अच्छा खेलना था, तो मैं जीता। तो बेटा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, कि जब हमारे अंदर से भाव जगेगा कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, तभी जाकर के ये चीज जो होगी डेवलप होगी। क्योंकि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 50%, 60%, 70% नंबर तो ऐसे ही लोग पा जाते हैं आजकल के एग्जामिनेशन प्रणाली में। लेकिन जो बच्चा अच्छा करेगा, आगे बढ़ेगा, कंपटीशन में यदि विजयी होता है तो ही उसकी पढ़ाई को सार्थक माना जाता है और वो आगे बढ़ करके हौसला बुलंद करता है। तो मेरा यहाँ पे प्यारे बच्चों ये कहना है कि पूरी तरकीब से आप मेहनत कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि यह जो समय आया है इसमें आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया, बहुत अच्छे नंबर पाए। वो कैसे दिया, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, पेरेंट्स से बात करी, मालूम चला गूगल बाबा का सहारा ले लिए, पेरेंट्स से पूछ लिए, मम्मी से पूछ लिए, बुक्स खोल लिए, नोट्स कर लिए। और क्या हुआ, ऑनलाइन परीक्षा में तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा में बहुत पुअर परफॉर्मेंस हुई। यह चीज गलत है। अब उस जो आत्मविश्वास था ऑफलाइन का, वह चीज बच्चा खो दिया है। उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए आपको राइटिंग स्किल पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और अपने आप में मेहनत करना पड़ेगा। बार बार क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, लिख करके देखना पड़ेगा और रेड पेन से करेक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आत्मविश्वास बनेगा और आप आगे डेवलप होंगे। तो यह चीज मैंने आपको बता दी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज का और आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहां पर कि जो भी चीजें हैं उसको पूर्ण रूप से ध्यान रखें और आगे बढ़ें। मैंने बहुत सारी टिप्स दी, बहुत सारी बातें बताई और इन बातों में जो था परीक्षा से पूर्व तैयारी की बात है, तो आप प्रिपेयर करिए और आगे बढ़िए। साथ में क्या है कि सिलेबस को समझ लीजिए, समझने के बाद क्या है स्टडी प्लान को टाइम टेबल बना करके उसका नियम से पालन करिए और नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए, सैंपल पेपर लगाइए और साथ में क्या है पौष्टिक आहार जरूर लीजिए। एक बात ध्यान रखेंगे कि अपना शिक्षा, अपना स्वास्थ्य और अपना पैसा, ये 3 चीज ही जीवन में काम आते हैं, बाकी कोई चीज काम नहीं आता है। तो हमें शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, योग भी करना है, व्यायाम भी करना है और अच्छा पौष्टिक आहार खाना है और 6 घंटे की से लेकर 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। पूरा कंप्लीट सोइए और उसके बाद जब पढ़िए पूरे मनोयोग से पढ़िए, लग कर पढ़िए, टाइम टेबल बनाकर पढ़िए और डिसाइड कीजिए, रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसी क्रम में मैं 2 लाइन पंक्तियों का कहना चाहूंगा। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बेटा अभी तो 10th और 12th की परीक्षा, होम एग्जामिनेशन की परीक्षा की बात कर रहे हो, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। कितने जीवन में कंपटीशन बीट करने हैं, कितने इंटरव्यू बीट करने हैं। अपना हौसला बुलंद रखेंगे, पूरी ताकत से लगेंगे और डेवलप होंगे। यह बात आज मैं कहना चाहता हूं। तो आज लाइव सेशन के माध्यम से सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जो इस चैनल पर आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना लक्ष्य लिखेंगे और यह लाइव सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। बहुत ही अच्छा रहेगा और आप
पूरी तरकीब से मेहनत करें और आगे बढ़ें। जय हिंद,